दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक होता है 8 क्लास का, उसका दोस्तों हमने 2.1 का वीडियो डाल दिया है और जो है 2.2 का आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, माना की संख्या बराबर क्या है? x है। माना की संख्या बराबर x है। फिर कह रहा है संख्या के आधे में से, तो संख्या के आधे में से यानी x गुने 1/2 गुने x 1/2 कर रहा है संख्या में आधे में से, तो ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए प्रश्न से बनाइएगा तो क्या होगा x/2 और फिर कह रहा है क्या कि 1/4 घटाया जाए, तो 1/4 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या क्या आता है? 1/8 आता है। प्राप्त संख्या क्या आता है? 1/8 आता है। अब समीकरण को हल कीजिए तो x/2 हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 1/4 कर दीजिएगा। आप देखिए x/2 हो गया बराबर 8 हो गया, यहाँ पे कीजिएगा तो 1 होगा प्लस 2 होगा। ठीक है, इसको कीजिएगा 1 होगा 2 होगा। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो x/2 हो जाएगा बराबर 3/8। आप एकरा से कीजिएगा तो 8x हो जाएगा, उसको उससे कीजिएगा तो 8x होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x बराबर 6 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 8x बराबर 6। इसीलिए x बराबर 6/8 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा 3/4। x का मान क्या होगा? x का मान कितना होगा? तो वह संख्या क्या होगा 3/4। वह संख्या क्या होगा 3/4। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? माना की इसमें कह रहा है लंबाई, तो माना की लंबाई बराबर x। माना की लंबाई बराबर x। फिर कह रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई लिखिएगा। चौड़ाई कर रहा है, तो चौड़ाई का क्या कर रहा है? उसमें क्या कर रहा है? अंतर 5, तो x-5 हो जाएगा। x-5 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न से क्या होगा? देखिए परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर रहा है, तो परिमिति कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है। उसके बाद 2 इंटू कितना है लंबाई? तो x प्लस x-5। कोई दिक्कत? अगला स्टेप क्या कर रहा है? तो 110 कर दीजिए बराबर इसको 2x करिएगा प्लस 2x होगा और फिर क्या होगा -10 होगा। ठीक है, चलिए अगला इक्वेशन पर चलते हैं। तो 110 हो जाएगा, आई क्या है माइनस है, तो इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा 4x फिर होगा 120 बराबर 4x, यानी इसको काट दीजिएगा तो 30। तो x बराबर क्या होगा 30, तो x बराबर आपका क्या होगा 30। तो फिर x का मान कितना होगा? तो 30 - 5, तो क्या हो जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर है ना, 25 मीटर। आई क्या हो जाएगा 30 मीटर। तो आपका लंबाई कितना हुआ 30 मीटर और चौड़ाई कितना हुआ 25 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी 32 रुपया में है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या होगा? चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है सब प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर क्या होगा 100 रुपया।
क्या होगा, चिन्ह कर रहा है तो x रुपया था x प्लस x गुने 25% कर रहा है ना, तो 25/100 कर दीजिए बराबर 32 आप देखिए तो इसको 25 चौका 100 कर दीजिए, 25 चौका 100 तो x प्लस x गुना हो जाएगा तो x/4 हो जाएगा तो बराबर 32 होगा, बराबर 32। आप इसको जोड़िएगा तो 4 का क्या होगा एलसीएम, 4 एलसीएम होगा यहाँ पे 1 होगा तो 4x प्लस x हो जाएगा तो बराबर 32 होगा, बराबर 32 होगा। फिर यहाँ पे 5x/4 कीजिएगा तो 32 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप क्या होगा 4 गुने 32/5 x के बराबर होगा ना, x बराबर इतना हुआ तो आप कीजिए इसको तो 32 को क्या कीजिएगा x बराबर 32 को तो 4 गुनिया 8 4 तिया 12 तो इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 25 यहाँ पे 25 किए तो 3 बच गया तो यहाँ पे फिर पॉइंट दीजिए, ठीक है तो आप फिर लिखिए 6 25 तो क्या होगा 25.6 यानी क्या होगा 25 रुपया 60 पैसा, 25 रुपया 60 पैसा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिर कर रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम का कुल मूल्य है 60 रुपया, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो महंगी कलमें खरीदी गई, मतलब कितने महंगी कलम खरीदी गई। 4 नंबर क्वेश्चन, तो माना कि महंगी कलम का मूल्य कर रहा है तो महंगी कलम का मूल्य क्या होगा 100 रुपया। माना कि महंगी कलम का मूल्य 35 कलम कर रहा है सस्ती कलम तो 35 माइनस x। आप प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से, ठीक है प्रश्न क्या कर रहा है उससे चलते हैं, ठीक। तो आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा 35 माइनस x तो 35 माइनस x कर दीजिएगा और यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे x लिख दीजिए, x है तो x लिख दीजिए अब बराबर कितना कर रहा है 60, कितना कर रहा है तो 60 कर दीजिए, 60 कर दीजिए। आप देखिए इसमें कर रहा है 1.5 रुपया तो यहाँ पे 1.5 रुपया कर रहा है तो 1.50 1.5 रुपया कर रहा है, इसमें कितना कर रहा है 2 रुपया, इसमें कितना कर रहा है 2 रुपया, इसमें 1.5 रुपया कर रहा है, इसमें 2 रुपया कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन मेरा बन गया। तो आप देखिए इसको कीजिएगा तो इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 2 को 0 तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसको बनाइएगा तो कैसे कीजिएगा, इसको बनाने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए क्या 3 तिया 35 तो 35 को 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 105 बटा 2 105 बटा 2 अब माइनस कीजिएगा तो 3x 3/2 यहाँ पे x कर दीजिए प्लस 2x हो जाएगा अब बराबर कितना हो जाएगा 60, बराबर 60 हो जाएगा। तो फिर आप कीजिएगा तो एकरा ये कितना है, ये जो अचर वाला है उसको उधर साइड ले जाइएगा तो इस जाएगा माइनस 3x/2 उसके बाद कितना कीजिएगा प्लस 2x बराबर 60 माइनस 105 बटा 2 ठीक। अब उसको जोड़िए तो 2 हो जाएगा तो 2 से माइनस 3x प्लस 4x बराबर इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 120 हो जाएगा 120 माइनस 105 ठीक। अब इसको काट दीजिए तो देखिए दो से कट जाएगा तो यहाँ पे 3 रुपया किसी से आप लिए हैं 4 रुपया है तो एक x बचेगा तो x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर कितना हो गया। अब 120 में से 105 गया, 120 में से 105 गया तो कितना हुआ 15 तो 15 बचा तो उसका कितना होगा 15 का मूल्य कलम का मूल्य कितना होगा 15 रुपया। फिर कह रहा है 15 तो x 35 के 35 माइनस x का 35 माइनस तो x का मान कितना आया है 15 तो 15 यहाँ पे रख दीजिए तो क्या होगा 20 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 15 और 20 माने महंगी कलम का मूल्य 20 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक त्रिभुज का तीनों कोणों का मान है 3:2:3:5, ठीक है। त्रिभुज का कह रहा है, ठीक है, कोणों का तो 2 अनुपात कह रहा है। तो माना कि अनुपात में x गुणांक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा और बराबर, ठीक है। इसमें कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का, तो तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 और 3 5, ठीक है, 5 यानी 5 5 10, तो 10x और बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो x बराबर 18। तो फिर क्या कर रहा है, देखिए 2x कर रहा है, फिर कर रहा है 3x और फिर कर रहा है 5x। तो आप इसको कीजिएगा 2 गुने x का मान कितना है, तो 18 है, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36। फिर 3 कीजिएगा तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54। फिर कीजिएगा 5, तो 5 गुने 18, तो यानी 18 पचे 90, 18 पचे 90। आप क्या हो जाएगा 36 54, उसके बाद क्या होगा 90, 36 54 90 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 1 रुपया, उसके बाद कह रहा है 2 रुपया, फिर कह रहा है 5 रुपया, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया, ठीक है। इसमें देखिए तो 1 रुपया के कितना सिक्का है, तो देखिए 1 रुपया का इसमें कितना सिक्का दिया है, देखिए 1 रुपया का है 160 सिक्का, ठीक है, 160 सिक्का, ठीक है। 1 रुपया का कितना है 160। उसके बाद देखिए 5 रुपया का नहीं है, तो 5 रुपया का क्या मान लीजिए x मान लीजिए, 5 रुपया का x मान लेंगे। फिर कह रहा है 3 रुपया का, तो 2 रुपया का कह रहा है, तो 2 रुपया का क्या हो जाएगा 2 रुपया कह रहा है 3 है, तो 3x हो जाएगा। 2 रुपया का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर कह रहा है देखिए इसको जोड़िएगा तो 4x हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है 160 माइनस 4x कर दीजिए, तो 160 माइनस 4x कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कितना है 160। सिक्कों का मूल्य कितना है 300, सिक्कों का मूल्य कितना है 300 है, ठीक है। क्वेश्चन जो है दोस्तों हम वो पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन सिक्कों का मूल्य कितना है 300 रुपया है। तो समीकरण से चलिए तो कितना है इसमें देखिए, तो 160 है बबुआ, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 104x, आप इसको घेर दीजिए, ठीक। और फिर कीजिए प्लस, इसको प्लस कर दीजिए। और फिर 3x है, तो यहाँ पे 3x लिख दीजिए, 3x लिख दीजिए। और फिर x है ना, तो फिर आप x लिख दीजिए। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको जो है इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x है तो x लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे था वहां पे लिख दीजिए, प्लस लिख दिए, उसके बाद 3x लिख दीजिए, फिर क्या लिखे x लिखे। अब टोटल सिक्कों का संख्या कितना है, टोटल सिक्कों का संख्या देखिए, कुल सिक्कों का संख्या कितना है 160, इसमें बता दिया। फिर कह रहा है सिक्कों का मूल्य कितना है, सिक्कों का मूल्य कितना है, तो सिक्कों का मूल्य कितना है 300 है। सिक्कों का मूल्य कितना है 300 है, ठीक है, 300 है। सिक्कों का मूल्य कितना है 300। तो यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है 160, तो इसको 1 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 1 बोला है तो 1 से गुना, 1 रुपया कह रहा है तो 1 से गुना कीजिएगा। फिर 2 रुपया कह रहा है तो यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा बबुआ, 2 से गुना कीजिएगा। फिर एक कितना है x है, तो फिर यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिएगा। इक्वेशन नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सिंपल इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन कर लेते हैं, ये इक्वेशन कर लेते हैं तो आपका जो है आंसर फटाफट आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा आंसर। इसमें क्या है, इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण में कि आपको जो क्या करना है, रैखिक समीकरण को क्या करना है, समीकरण में बदल देना है। समीकरण में लाइएगा, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। समीकरण में देखिए तो आप इसको क्या कीजिएगा 160 हो जाएगा, तो 160
अब माइनस इसको एक से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे उतना ही होगा, 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 6x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, अब बराबर 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आप क्या कर रहा है देखिए, 160 है, 160 है तो 160 है तो यहाँ पे -4x कर दीजिए बबुआ, प्लस 6x कर दीजिए, प्लस 5x कर दीजिए, बराबर 300 कर दीजिए। आई प्लस में है तो उन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 160 कर दीजिए। चलिए अब अगला, अब आगे कौन सा स्टेप करना है देखिए, तो 4x माइनस में है तो 6 और 5 11, 11 में से 4 गया तो कितना होगा, 7 होगा, 7 4 11 तो 7x हो जाएगा। देखिए 7x हो गया, 7x हो गया। अब क्या कीजिए, 300 में से 160 को घटाना है तो 300 में से 160 को घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 0, फिर क्या होगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1400 कितना हो जाएगा 140। 140 को क्या करना है, 7 गुना 14 तो x बराबर कितना आएगा आपका 20 आएगा। x बराबर कितना आया 20 आया, x बराबर 20 आया, x बराबर 20 आया। तो आप देखिए क्या करना है, 160 माइनस 4 गुने x के जगह क्या कर दीजिए 20 कर दीजिए, तो यहाँ पे 20 कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 60 माइनस 80 कर दीजिएगा, 4 गुना 8 यानी 80, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, ठीक 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3x है तो 3 गुने क्या हुआ, 3 गुने x का मान 20 तब बबुआ 60 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है x है तो x के मान 20 है तो 20 कर दी। आइए आपका आंसर आ गया। आप जोड़ के देखिएगा तो 20 60 80, 80 में 80 जोड़िएगा तब कितना होगा 160। 160 क्या है आपका कुल सिक्का है ना, कुल सिक्का कितना है 160, तो आपका आंसर आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन के बराबर, क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसका मान हो जाएगा क्या, 1 रुपया का सिक्का बोलेगा तो 80 को हो जाएगा, 2 रुपया के सिक्का बोलेगा तो कितना हो जाएगा 60 को हो जाएगा, अब 5 रुपया के सिक्का बोलेगा तो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और घंटा को दबा लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति देखिए क्वेश्चन में पढ़िएगा तो देखिए क्वेश्चन में जो आप पढ़िए यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए बगल में तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, वहां पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति, कुल संपत्ति, कुल संपत्ति लिखा हुआ है, कुल संपत्ति कितना है 50,000 है। तो कुल संपत्ति कितना है 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। तो अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और 1 लाख। ठीक है, अपने लिए 1 लाख रुपया। फिर कर रहा है संतानों के लिए, तो संतानों के लिए, संतानों के लिए, संतानों के लिए, संतानों के लिए कितना, संतानों के लिए 1.5 लाख रुपया। तो संतानों के लिए 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अपने लिए 1 लाख रुपया, संतानों के लिए 1.5 लाख रुपया। ठीक है, कह कुल संपत्ति 50,000, अपने लिए 1 लाख, संतानों के लिए 1.5 लाख रुपया कह रहा है। ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा, माना कि अनुपात में x गुणांक है। ठीक, x गुणांक है तो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है 1, तो 1 को x कर दीजिए, 1 है तो प्लस, उसके बाद अनुपात कितना कर रहा है 2, तो 2x कर दीजिए, और प्लस कितना कर रहा है 3, तो 3x कर दीजिए। और संतानों का कुल संपत्ति कितना है 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख कर दीजिए, 1.5 लाख रुपया। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला, अब आगे चलते हैं। तो x हो गया, एगो x हुआ तो 1 आई कितना हुआ 2, तो 3 और 3 और 3 6,
तो 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x में कितना है 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख रुपया 6x है, तो 1.5 लाख रुपया हो गया। ठीक, आप चलिए क्या कर रहा है, तो इसीलिए x बराबर 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया अब बटा 6, अब इसको काट दीजिएगा तो कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तब इसको काटिएगा तब 25 होगा, तब 25 और 3 गो जीरो लिख दीजिए, 3 गो जीरो, यहाँ पर 3 गो जीरो 150 से 25 से इतना कट जाएगा, तो कितना हुआ 25,000 रुपया। तो पहला संतान को कितना हुआ 25,000 रुपया, पहला संतान को कितना हुआ 25,000 रुपया। तो लिखिए यहाँ पे लिखिएगा पहला संतान को 25,000 रुपया, पहला संतान को 25,000 रुपया। फिर कह रहा है दूसरा संतान को, तो दूसरा संतान को कितना है, तो दूसरा संतान को कितना मिला 2x 2 है ना, तो 2 गुने 25 कर दीजिएगा, 2 गुने 25 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 25 गुना 50। ठीक है 50। फिर कह रहा है तीसरा संतान, तो तीसरा संतान का कितना है, तीसरा संतान का कितना है 3x, तो तीसरा संतान बराबर कितना है 3 गुने 25 कर रहा है, तो 25,000 कर दीजिए, तो 25 कितना होता है 75, 25 कितना होता है 75। दोस्तों मार्कर थोड़ा नहीं उग रहा है, इसलिए आप मेंटेन कर लीजिएगा, जो है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप कितना हो जाएगा, पहला संतान को 25,000, दूसरा संतान को 50,000, तीसरा संतान को 75,000, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, माना कि क्वेश्चन में पहला गुणांक कितना है x है, माना कि पहला गुणांक कितना है x है, माना कि पहला गुणांक कितना है x है। ठीक है, तो दूसरा गुणांक कितना होगा, माना कि दूसरा गुणांक फिर दूसरा कितना होगा x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 1। फिर माना कि तीसरा गुणांक कितना हो जाएगा, कितना होगा x प्लस 2। ठीक है, आप प्रश्न से चलिए, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से चलिएगा तो देखिए आप क्या कर रहा है, x कर रहा है, यहाँ पे x लिख दीजिए, कोई दिक्कत x लिख लीजिए, फिर प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट। फिर क्या कीजिएगा x प्लस 1 यहाँ पे लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए फिर कर रहा है प्लस, आप थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, x प्लस 2 कर दीजिए, इसका टोटल कितना है मान, इसका टोटल मान कितना है, इसका टोटल मान है 231। आप कह रहा है 11। ठीक है, 11 क्या है, 11 का गुणांक बोला है। ठीक है, 11 का क्या बोला है गुणांक, तो यहाँ पे 11 लिखिए, फिर यहाँ पे 11 लिखिए, फिर यहाँ पे 11 लिखिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11x, तो 11x कर दीजिए, प्लस यहाँ पे 11x प्लस 11 कर दीजिए, प्लस 11x कर दीजिए, प्लस 11 दूना 22 कर दीजिए, बराबर 231। ठीक है, अब चलिए 11 माने 11x फिर 11x, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो 33x कर दीजिए, 33x कर दीजिएगा प्लस, तो फिर देखिए ये 11 हुआ, ये 11, तो 11 इसमें क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसको काट दीजिए। ठीक, यहाँ क्या कर दीजिए, क्या कीजिएगा यहाँ पे बराबर कीजिएगा, तो यहाँ पे 231 है, तो 231 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना हुआ 11, यहाँ पे हुआ 22, तो 11 22 में 11 यदि जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 33, तो यहाँ पे 33 को घटा लीजिए, तो 33 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 33x
33 x हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 198 आएगा, 198 आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 33 कीजिएगा बटा 33 कीजिएगा, तो इसको 6 बार में काट दीजिएगा, ठीक है। 6 इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 6 3 18 के 88 ले 6 3 18 1 19 तो 6 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर कितना हुआ, 6 हुआ। x बराबर कितना हुआ, 6 हुआ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर x का मान कितना है, 6 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 8। तो 6 7 8 आपका आंसर होगा दोस्तों। आइए चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन विजेता की संख्या, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए माना कि विजेता, माना कि विजेता की संख्या, माना कि देखिए यहाँ पे माना कि विजेता की संख्या बराबर x, ठीक है, कोई दिक्कत, माना कि विजेता की संख्या बराबर, ठीक है। तो विजेता नहीं है बराबर कितना होगा, 100 माइनस x। विजेता नहीं है कितना है, 100 माइनस x, मतलब 100 में से x नहीं है, ठीक है, x माने है विजेता को। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, प्रश्न जो कहेगा उसी से चलेंगे कि प्रश्न क्या क्या कह रहा है, ठीक है। विजेता नहीं है प्लस 100 माइनस x, 100 माइनस x। दोस्तों आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए आपको समीकरण बनाने आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और तुरंत आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना है, 120 है, टोटल कितना है, 120 है। फिर कह रहा है इसमें जो है विजेता कितना है, तो 2 है, विजेता कितना है, 2 है। और उसके बाद कितना है, विजेता नहीं है, तो विजेता नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन को, तो 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कीजिएगा तो 100 हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा, ठीक, बराबर 120 कर दीजिए। फिर क्या कीजिएगा, इसको कीजिएगा तो ये x होगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा बराबर, तो 120 और माइनस 100, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 20, x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो ये क्या हो जाएगा, विजेता की संख्या कितना होगा, 20, अब विजेता नहीं है तो x बराबर, तो ये 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा, 80। विजेता नहीं है मतलब 80, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो माना कि रवि का वर्तमान आयु कर रहा है, आयु या उम्र, ठीक है। माना कि रवि का वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, माना कि रवि का उम्र कितना है, वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, ठीक। कह रहा है फिर पिता का कह रहा है, तो पिता का कितना होगा, पिता का कह रहा है, पिता का कह रहा है 3, मतलब 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। और फिर कह रहा है 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। पिता का कितना हो जाएगा, 3x और प्लस 5 कह रहा है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से, तो प्रश्न कह रहा है रवि के, तो रवि में भी 5 वर्ष वृद्धि हो जाता है, रवि में भी यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, और उसके पिता में भी हो जाता है, उसके पिता में भी हो जाता है 5 वर्ष का। तो टोटल उम्र कितना है, 47, टोटल उम्र कितना है, 47, ठीक है। 5 वर्ष रवि में होता है और 5 वर्ष उनके पिता में भी होता है, तो कितना हो जाएगा, 45। तो क्या कीजिएगा, 5x प्लस 5x कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर कर दीजिए प्लस 5x प्लस 5 x प्लस 5 प्लस x, उसके बाद कर दीजिए 3x और प्लस कर दीजिए 10 बराबर 47। अब इसको कीजिएगा तो 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 10 और 5 15 बराबर 47,
ठीक है। उसके बाद 4x बराबर 47 माइनस 15, ठीक। तो उसके बाद कितना होगा 4x बराबर, इसको कीजिएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, तो 8 चौका 32 यानी 8। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा 8, x बराबर कितना होगा 8। अब रवि का जो उम्र है कितना है 8 वर्ष है, और उनके पिता का उम्र कितना है 3 गुने, मतलब गुने तो x का मान कितना है 8 और प्लस 5, तो 8 त्रिक 24 और 5 29। तो रवि के पिता का उम्र कितना है 29 वर्ष, ठीक है। रवि का पिता का उम्र कितना है 29 वर्ष। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।